नमस्ते। सोचने वाली बात है ना कि कोई आत्मा अपनी सबसे गिरी हुई हालत से मतलब एकदम अशुद्ध अवस्था से उठकर परम पवित्र कैसे बन सकती है। आज हम एक ऐसे ही दिव्य रास्ते का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सफर है अपवित्रता से सर्वोच्च पवित्रता तक का। तो चलिए इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को हम सब मिलकर समझते हैं। तो इस सफर के 5 खास पड़ाव हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो सर्वोच्च पवित्रता है इसका आखिर मतलब क्या है। फिर हम उस दिव्य शिक्षक से मिलेंगे जो ये रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट के सामने क्या-क्या चुनौतियां आती हैं और ये भी जानेंगे कि एक बदली हुई आत्मा असल में दिखती कैसी है। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान का बदलना पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो जैसा हम जानते हैं, हर यात्रा की एक शुरुआत होती है। इस आध्यात्मिक सफर में वो स्टार्टिंग पॉइंट है आत्मा की अपवित्र अवस्था और मंजिल वो है सर्वोच्च पवित्रता। चलिए पहले इन दोनों छोरों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी यात्रा का सार है। यहां बात सिर्फ अच्छे काम करने की या अच्छे बोल बोलने की नहीं हो रही। असली चैलेंज तो विचारों में पवित्र बनना है, जिसे मनसा कहते हैं। ये एक ऐसा कॉल है जो आत्मा के बिल्कुल कोर लेवल पर एकदम गहराई में जाकर बदलाव की मांग करता है। इस यात्रा का जो शुरुआती बिंदु है उसके लिए एक शब्द है पतित। इसका मतलब है अपवित्र, या कहें तो आत्मा की सबसे गिरी हुई अवस्था। देखिए, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम कहां खड़े हैं, तब तक हम मंजिल की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। यही वो अंधेरा है जहां से रोशनी की तरफ जाना है। तो ठीक है, अगर आत्मा पतित अवस्था में है तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव लाएगा कौन, क्योंकि अकेले इस रास्ते पर चलना तो बहुत मुश्किल है। और यहीं पर एक दिव्य शिक्षक, एक गाइड की भूमिका आती है, जिन्हें स्रोत में परम पावन पिता कहा गया है। और देखिए, इस शिक्षक की 2 सबसे बड़ी शक्तियां हैं, ज्ञान और प्रेम। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है और प्रेम उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देता है। उनका एक ही मकसद है, गिरी हुई आत्माओं को सहारा देना और उन्हें फिर से उनकी असली पावन अवस्था में वापस लाना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। एक तरफ हैं सन्यासी जो पवित्रता के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी मंजिल रजत युग तक ही सीमित है। वहीं दूसरी तरफ हैं ये विद्यार्थी जिनका लक्ष्य, जिनका गोल और भी ऊंचा है। उन्हें परम पावन बनकर स्वर्ण युग यानी देवताओं की दुनिया में जाना है। तो ये सिर्फ पवित्र होने की बात नहीं है, ये तो पवित्रता के शिखर तक एकदम टॉप पर पहुंचने की बात है। तो हमें मंजिल पता चल गई, गाइड भी मिल गया, लेकिन अब असली में चलना कैसे है? रोज की जिंदगी में ये बदलाव आएगा कैसे? यही है विद्यार्थी की असली यात्रा, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है। विद्यार्थी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने अंदर है। इसे माया का युद्ध कहा गया है, मतलब हमारे अपने ही नेगेटिव विचारों का वो तूफान जो हमें पवित्रता के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। तो सवाल यह है कि मन के इन तूफानों से लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है पुरुषार्थ में। ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला कदम आत्मजांच, यानी अपने अंदर झांक कर देखना। दूसरा कदम शुद्ध विचारों को चुनना, क्योंकि हर काम एक विचार से ही तो शुरू होता है। और तीसरा कदम शुद्ध कर्म करना, यानी ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसका बाद में पछतावा हो। ये एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल रास्ता है। इस पूरी यात्रा की मंजिल को ना एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर से समझाया गया है। एक खुशबूदार फूल बनना, एक ऐसी आत्मा बनना जिससे पवित्रता और शांति की महक फैले। लेकिन ये खुशबू तभी आएगी जब देह अभिमान, यानी मैं ये शरीर हूं, इस सोच की बदबू पूरी तरह मिट जाएगी। तो जब कोई इस मुश्किल रास्ते पर चलता है तो उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आते हैं? एक ट्रांसफॉर्म हुई आत्मा को हम पहचानेंगे कैसे? चलिए अब उन लक्षणों को देखते हैं जो इस बदलाव के बाद दिखाई देते हैं। देखिए, एक बदली हुई आत्मा के लक्षण बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। उनके विचार, उनके बोल, उनके काम, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। उनकी नज़र दूसरों में कमियां देखने के बजाय पवित्रता देखती है। वो बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमेशा खुद को चेक करते रहते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जहां एक गहरी रूहानी खुशी महसूस होती है। ये जो नशा शब्द है ना, ये बहुत गहरा है। ये कोई दुनियावी अहंकार नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक मस्ती है। ये खुशी इस गहरी जागरूकता से आती है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं सर्वोच्च शिक्षक है। यही एहसास उन्हें एक हमेशा रहने वाले असीम आनंद की स्थिति में रखता है। अब तक हमने एक व्यक्ति के, एक आत्मा के बदलाव की बात की, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
इस यात्रा का असर सिर्फ एक आत्मा तक नहीं रहता। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं कैसे। और यहां इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। दुनिया को बदलना है तो शुरुआत खुद को बदलने से होती है। जैसे एक एक ईंट से एक मजबूत इमारत बनती है, ठीक वैसे ही एक एक बदली हुई आत्मा से एक बेहतर दुनिया की नींव रखी जाती है। और जब एक एक करके कई लोग खुद को इस तरह बदलते हैं तो एक लहर पैदा हो जाती है। जब आत्माएं एक एक करके आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठती हैं तो वो सब मिलके एक नई दिव्य दुनिया बना देती हैं। मतलब विश्व परिवर्तन आत्म परिवर्तन का ही नतीजा है। और यही यही है इस सफर की खूबसूरत मंजिल। जब एक एक खुशबूदार फूल मिलता है तो एक पूरा फूलों का बगीचा तैयार हो जाता है। यही वो आदर्श दुनिया है जिसे स्वर्ण युग या धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि इन्हीं बदली हुई आत्माओं ने मिलकर बनाया है। तो चलिए इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर यह सच है कि बाहरी दुनिया हमारे अंदर का ही आईना है, तो एक बेहतर दुनिया बनाने की असली ताकत किसके हाथ में है? बाहर के सिस्टम्स के या हमारे अपने विचारों के? सोचने के लिए धन्यवाद।